कि मैं ब्लाइंड हूँ। पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू पे देखा करता था, मेरी आईसाइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। बस दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। मेरे सामने ये साहब खड़े हुए हैं, अगर ये माइक इनका ओपन कर दिए प्लीज़। ये एक सवाल मैं यहाँ से लूँगा एंड देन फिर मैं पीछे से लूँगा एक सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हैदराबाद से साथी आए हैं, डबल कन्वेंस करके अकेले आए हैं डॉक्टर साहब से सवाल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं अकेला आपके लिए ब्लाइंड हूँ और हैदराबाद से मोहब्बत से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको नेशनलिटी मिले तो आप खुश दिली से कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि मैं ब्लाइंड हूँ, पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू पे देखा करता था, मेरी आईसाइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। बस दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेगी तो क्या मैं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया। नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांगूंगा, इंशाअल्लाह। मैं साहब आप स्टेज पे आ सकते हैं? जी, ये इनको स्टेज की तरफ लेकर आइए प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। यस, ये सीधे हाथ की तरफ मेरे, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो, अगर नहीं है तो जो भी हैं यहाँ मौजूद ये सवाल पूछ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Mohammedur Rashid bin Mufti Tayyib Muawiya. I belong to Shurabad, Multan. So, sir, I am currently a student of Islamic Studies and currently I joined your Dawah training program. So, sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्ज़ा किया, तो ये कब्ज़ा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, तो फ़लस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग
यहूदी लोग घुस गए और फलस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फर्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूं मैं, जाता नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले जमाने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता जी है। सब आप ना- जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो सॉरी जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी। यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 इयर्स बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहाँ नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप? और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारी इंडिया जब एक थी, यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उस टाइम, उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैम, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिए। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते? चोरी किए फिर दे रहे, कैसा? उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है, अभी कानून है, अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता है ना कानून का पता है। अफसोस की बात है, आपको भी नहीं पता है। सर जब अब ये साबित हो भाई गया, साहब, सुनो, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब भी नहीं कंप्लीट हो, आप बीच में बोल रहे। आपका सवाल खत्म, बाकी लोग को पूछने दो ना। रूल क्या है? एक सवाल। सर वेरी सॉरी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपने जवाब दे दिया। बाकी लोग का जवाब नहीं दूं मैं? सॉरी सर। नहीं, आप बोलते तो बाकी लोग नो सॉरी सर, जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम लास्ट 2 राउंड्स हम करने